जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 2.5 टन की सहायता, 2.5 टन क्या, दवाइयाँ भारत ने अफगानिस्तान को भेज दिया है। इसकी वर्थ कितनी है? कैन यू गैस? छोटी मोटी सॉरी, ये मैंने कैमरा गलत। इसकी वर्थ कितनी है आप जरूर बताएं। मैंने रिसर्च करने की कोशिश की इंटरनेट पे, तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ की वर्थ की दवाइयाँ जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात की जाए तो ये भारत पिछले 2 से 3 महीनों में अफगानिस्तान को सप्लाई की है। ये ट्वीट रणधीर जायसवाल साहब का आप देखें, इसमें भारत ने कहा है कि हमने जो है वो दवाइयाँ भेजी हैं अफगानिस्तान को, राहत सामग्री भेजी है हमने अफगानिस्तान। ये आप देखें, काम एयर का वो पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये कार्गो प्लेन है जिसमें ये भारत ने रिलीफ के लिए भेजा। ऐसा क्यों? क्या जरूरत ऐसी आ पड़ी कि भारत ने जो है वो भेज दिया? आए दिन आपने खबर सुनते रहे होंगे आपने कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 62 क्लैश चल रहे हैं बॉर्डर पे। ठीक है, और दोनों देशों के बीच ईरान इजराइल से कम जो है इंटेंसिटी का वॉर नहीं हो रहा। हालांकि दुनिया की नज़र इस पे, इससे ज़्यादा उस पे है, पर उसी इंटेंसिटी का। 16 मार्च को पाकिस्तान अपने एयर स्ट्राइक के जरिए 400 निर्दोष अफगानियों को निशाना बनाता है। 400 तो ये नॉन थे, अननोन जो है लगभग 2000 से ज़्यादा अफगानी भाई इसमें शहीद हुए थे, जिसमें से 5000 से ज़्यादा लोग कैजुअलिटीज़ में फंसे थे। कैजुअलिटीज़ मतलब किसी के हाथ पैर टूट गए, ये वो फलाना, जल गए, कट गए, तो ये चीज़ें, ठीक है, अंधे हो गए। अनफॉर्चुनेट हुआ, पर पाकिस्तान ने क्योंकि किया, तो ये सारी इसकी सहायता कौन करेगा? अफगानिस्तान के पास इतनी दवाएं बनाने की फैक्ट्री है नहीं, तो भारत ने ऐसे में आपातकालीन दवाएं, मेडिकल किट, उपकरण, ये सारी चीजें भेजी है। साथ ही ऐसा भी मैं देख रहा था कि भारत ने 50-60 ट्रेनर मेडिकल के भेज रखे हैं। तो ये सारी चीजें भारत अफगानिस्तान को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है भाईचारे के नाते। भारत से कोई भाईचारा निभाए ना निभाए, हमारी फॉरेन पॉलिसी का मैं कहूँगा सबसे वीक और सबसे मजबूत यही पॉइंट है। भारत से कोई भाईचारा निभाए ना निभाए, लेकिन मुसीबत के समय पे भारत बड़े भाई की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, बांस की जो आपने देखी होगी ना, बांस की जो टहनियाँ होती है, कितना भी झुका लो, तो वही भारत का हाल है कि अगर आप प्यार से ह्यूमैनिटी के बेस पे भारत कितना भी झुक सकता है, चाहे कितना भी बड़ा भारत की शत्रु क्यों ना, भारत नहीं देखता। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन मालदीव हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कौन सा ऐसा देश है जो भारत के एहसान तले नहीं दबा हो? मानते नहीं है ये देश, वो बात अलग है, सब दबे हुए हैं। भारत लेकिन कभी वो एहसान गिनाता नहीं है। अब अफगानिस्तान को भारत ने 2.5 टन दवाइयाँ जो है, ये मैं तो आज की बात बता रहा हूँ, इससे 2 हफ्ते पहले भी भारत ने भेजी है। ठीक है, तो जो मैंने 800 करोड़ वर्थ की आपको दवाइयाँ बताई है जो 2-3 महीने में भारत ने भेजी, इसमें ये वाली नहीं, टोटल सारे मैं मिला जुला के बता रहा हूँ। 800 करोड़ वर्थ की दवाइयाँ भाई, कोई मजाक बात नहीं होती। 800 करोड़ आपको पता है कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 8 करोड़ होता है। तो ये आप देखिए, लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्थ के भारत ने सामान भेजे हैं अफगानिस्तान को। खैर, मुझे ये सारी चीज़ें देख के अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा फेमस, आपने कभी हार्ले डेविडसन का नाम सुना है? हार्ले डेविडसन नहीं सुना हो तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी फेमस अमेरिकी टू व्हीलर कंपनी है हार्ले डेविडसन। ठीक है, उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था कि देयर इज नो फ्री लंच। बाद में ये कोट्स जो है वो फेमस हुआ अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स में, और अमेरिका के जो तमाम जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उन्होंने दबा के टर्म्स यूज किया, देयर इज नो फ्री लंच। ठीक, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो हार्ले डेविडसन ने की थी। तो उन्होंने कहा था वो, मतलब उन्होंने अपनी एक टू व्हीलर कंपनी हार्ले डेविडसन, उसका जब फाउंड किया था, वो शुरुआती दिनों में स्ट्रगल में थे, तो वो स्ट्रगल से मतलब अपनी कंपनी नहीं खड़ी कर पा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल करे जा रहे थे और वो किसी को ये नहीं पकड़ा रहे थे। हम हमारे लोकल भारतीय भाषा में कहे तो घूस नहीं पकड़ा रहे थे। जब तक वो अमेरिकी सिस्टम, करप्ट अमेरिकी सिस्टम था उस समय, जब तक घूस नहीं पकड़ा रहे थे, इनके प्रोटोटाइप को कोई जो है वो मान्यता देने को तैयार ही नहीं होता था। तो इन्होंने उस समय ये, जब इनकी फिर कंपनी, इन्होंने घूस लगाए और चीजें थी,
जब इनकी कंपनी खड़ी हो गई तो बाद में इनसे सवाल पूछा गया कि आपकी ये सफलता का क्या राज है। तो उन्होंने फिर ये बात बताया था, देयर इज नो फ्री लंच। तब पता चला कि हार्ले डेविडसन साहब ने ये बातें कितनी वैल्यू के साथ की थी कि उन्होंने जब लगातार असफलताएं मिली, उनके प्रोटोटाइप को अप्रूवल नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिसर्स थे उनको फ्री में चीज़ें लंच कराना शुरू किया, अपने घर पे बुला के, उनके घर पे जाके उनके बच्चों को जो है टॉफ़ीज़ वगैरह और कैंडीज़ वगैरह लेके जाने लगे, स्वीट्स, फ्रूट्स। ठीक है, उस समय जो अमेरिका में ऑफिसर्स थे जो अप्रूव करते थे प्रोटोटाइप को, मैकेनिकल प्रोटोटाइप्स को, तो फिर उनको ये फ्री में ऑफर्स करते रहे। बाद में जब हार्ले डेविडसन की बातें सुनने वो सारे ऑफिसर्स भी आए हुए थे, तो उनकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा था, देयर इज नो फ्री लंच, यानी उनको तो वो पैसे वसूलने ही थे अपने प्रोटोटाइप से। तो वही चीज़ है। अब ये थ्योरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि क्या भाई भारत अफगानिस्तान से पैसे वसूलेगा? ना चाहते हुए भी वसूलना पड़ेगा। अगर आप नहीं वसूलेंगे तो ये सबसे फेल, फ्लॉप और निरर्थक जियोपॉलिटिक्स का स्टैंड होगा भारत का। हमने टर्की के साथ ये वाले बेस पे काम नहीं किया। टर्की को हमने लाखों करोड़ों की मदद कर डाली, टर्की हमारे ही पीठ छुरा घोर रहा है। उस डिप्लोमेसी की मैं तारीफ नहीं करूंगा, वो डिप्लोमेसी तो उस वर्क डिप्लोमेसी उसकी तो मैं बुराई करूंगा। अगर भारत 800 करोड़ क्या 10,000 करोड़ की मदद अफगानिस्तान की करे, अगर उससे भारत वैल्यू निकालता है, 10,000 करोड़ मदद करने के बाद अगर 1 लाख करोड़ की वैल्यू भारत निकालता है वहां से, देन इट्स फाइन, ओके। लेकिन अगर इसका कोई वर्थ वैल्यू नहीं निकलता है ना, तो बी सेल्फिश। ठीक है, अमेरिका में जो ट्रूमैन सिद्धांत पढ़ाया जाता है यही वही कहता है, बी सेल्फिश। अगर अमेरिका कहीं किसी देश को मदद करता है तो उससे निकालता भी है। तो भारत को भी ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में अंधाधुंध बस पैसे बरसाने की ही पॉलिसी नहीं, बस मदद करने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट भी देना होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो अफगानिस्तान जो हमले कर रहा है ना, पाकिस्तान पे तालिबान जो हमले कर रहा है, ये शायद भारत को थोड़ा सा, ये मदद का ही, जो भारत लगातार मदद कर रहा है, ये उसी का परिणाम है। तो आप खुद से क्वेश्चन करें कि क्या अफगानिस्तान की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के साथ तालिबान की? है। वो आपके बिहाफ पे नहीं लड़ रहे, वो अपने बिहाफ पे लड़ रहे। ऐसे में भारत अगर मदद कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा कर रहा है। पर मैंने आपको क्या बताया, देयर इज नो फ्री लंच। भारत को इसमें अपना फायदा इसमें निकालना होगा। अगर हम 800 करोड़ दे रहे हैं 3 महीने में, तो हमें 24 करोड़ 30 करोड़ का 30,000 करोड़ या 3,000 करोड़ का फायदा लेने के बारे में सोचना होगा। नहीं सोचेंगे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि 800 करोड़ की दवाई वो हमारे देश में ही क्यों ना फ्री में बांट दिया आपने? क्यों दिया आपने अफगानिस्तान को? हमारे देश में क्यों नहीं बांट? एक लॉजिक और जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। क्या आपके लिए भारत के बिहार में मर रहे लोगों की वैल्यू कम है, अफगानिस्तान में मर रहे जो हमारे देश का हिस्सा नहीं उनकी वैल्यू ज्यादा है? फिर ये क्वेश्चन बनता है। दो कि आप क्लैरिफाई कर सकें कि नहीं भाई 8,000 करोड़ वहां पे लगाया तो 30,000 करोड़ आएगा भी, ये आप क्लैरिफाई कर सके तो ठीक है। रादर देन तो ये तो गलत है कि अगर पाकिस्तान की तरीके से पिटाई होती रहे, इस तरीके से पाकिस्तान को अफगानिस्तान डेंट देता रहे, जो कि उनको उनके लिए भी सही है और भारत के लिए भी सही है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर अफगानिस्तान तालिबान का युद्ध रुक जाता है, देन क्या भारत मदद करेगा अफगानिस्तान और तालिबान और सॉरी अफगानिस्तान पाकिस्तान का? अगर युद्ध रुकता है, क्या तब भारत को करना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जवाब जरूर देना।